दोस्तों 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में आज के समय नौकरी मिलना यार सबसे बड़ा टास्क है। हालात ये है कि कई युवाओं को नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, लेकिन अब कई लोग किसी के नीचे नौकरी करने से बेहतर खुद का छोटा-मोटा बिज़नेस करने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं दोस्तों। अब किसी के लिए नौकरी करने से अच्छा है अगर आप खुद के लिए कुछ करें, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब आज के समय में लोग नौकरी के बदले बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम कैसे शुरू करना है और उसके लिए क्या करना है जिससे आपके बिजनेस को सफलता मिले, इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं होती है। अपना खुद का कारोबार खोलना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बात है उस बिजनेस को सफल बनाना। कई बार देखा जाता है कि लोग काम खोल देते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं और फिर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छे आइडिया होने के बाद भी वो ना तो सफल हो पाते हैं और ना ही खुद का स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि अपने आइडिया को सफलता की राह पर कैसे लेकर जाएँ। अगर आपके पास भी एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है और थोड़े बहुत पैसे हैं जिससे आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर मतलब समझ नहीं है, तो फिर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि कैसे आप कम पैसों में अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो और उसे सफल बना सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले अपने बिजनेस आइडिया पर काम करो। किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। जितना अच्छा आपका आइडिया होगा उतना ही फ़ायदा आपको अपने बिजनेस में मिलेगा। अपने बिजनेस आइडिया पर काम करते समय आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला ये कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, यानी आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो या क्या काम शुरू करना चाहते हो और उसे आप किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हो। और दूसरा ये कि आप जो भी काम शुरू करने की सोच रहे हो उसे क्यों करना चाहते हो। अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो फिर कोई भी काम हो उसे शुरू करने के लिए आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आपको इस दौरान अपनी जेब से कितना खर्च करना है, यानी आप कितने बजट के साथ इसे शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो पहले इस पर काम करें। बिना किसी चीज़ पर सोच विचार किए उसको सफल नहीं बनाया जा सकता। उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें। जब आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा आइडिया मिल जाए तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हासिल करें। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर पहले काम तो नहीं हुआ है, और अगर आपके नज़दीकी या आसपास आपसे रिलेटेड कोई पहले से ही दुकान डालकर बैठा है तो उससे अलग आप क्या कर सकते हो उस पर भी सोच विचार करें, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2 है बिजनेस को लेकर प्लानिंग है काफ़ी ज़रूरी दोस्तों। एक अच्छे बिजनेस आइडिया को सोचने के बाद आप उसके लिए प्लानिंग करें ताकि काम के बीच आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई भी बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपके पास सफल होने के बहुत ही कम चांस होंगे। इसलिए किसी भी आइडिया पर काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें और प्लान बनाएं। सफलता पाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। इसके लिए इन सब बातों पर ध्यान दें। काम शुरू करने के लिए बजट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उससे भी ज़्यादा आपकी बिज़नेस लोकेशन। फिर चाहे आप कोई भी आइडिया लेकर मार्केट में उतर जाएँ, अगर पैसा और लोकेशन ठीक नहीं रही तो आइडिया काम नहीं आएगा। हो सके तो इन सब को एक पेपर पर लिखते जाएँ या फिर एक छोटी-सी डायरी बना लें जिस पर आप अपने सभी प्लान और आइडिया लिख सकें, जिससे आप अपने आइडिया पर बारीकी से काम कर सकें। नंबर 3 है हमारा, अपना बिज़नेस का मॉडल तैयार करें। अपने आइडिया को सफलता में बदलने के लिए सबसे ज़रूरी है बिज़नेस मॉडल तैयार करना। बिज़नेस मॉडल मतलब आपका कारोबार कैसा चलेगा और आप उसे किस तरह से चलाएँगे। आप किस चीज़ का काम शुरू करेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें सर्व करें या किसी चीज़ की सर्विस आप अपने कस्टमर को देंगे। कैसे लोगों को आपके बिज़नेस से फ़ायदा मिलेगा जिससे वो आपके पास बार-बार आएँ। इन सब बातों पर सोच विचार ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आप शुरू में अपने बिज़नेस में कितना पैसा लगाना चाहते हो। क्या आपको इसके लिए लोन या फिर उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी क्लियर कर लें। साथ ही आपको अपने स्टार्टअप के लिए सभी सामान खरीदना है या फिर रेंट पर लेना है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप ज़रूरी सामान लीज़ पर भी ले सकते हो। इसके अलावा आपके साथ कितने लोगों का स्टाफ काम करेगा और उसकी सैलरी कितनी होगी, इसको भी अपनी डायरी पर नोट करना ना भूलें। 4th पॉइंट है हमारा, मार्केट रिसर्च करना ना भूलें। आप क्या काम शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए मार्केट में रिसर्च करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च में सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी काम करने की सोच रहे हो उसे लेकर लोकेशन भी उसी तरह की होनी चाहिए। अब कपड़ों की मार्केट में अगर आप फर्नीचर की शॉप खोल कर बैठ जाएँगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ की दुकान आप खोलना चाहते हो
या जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं तो वो काम उस लोकेशन में फिट बैठता है कि नहीं, या ऐसा तो नहीं कि कोई और आपकी ही तरह दुकान खोल कर बैठा हो। इससे आपके ग्राहक कम आएंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, और आपका बिजनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे हो। इसके साथ ही ये भी जान लो कि अगर किसी ने आपकी ही तरह बिजनेस खोल रखा है तो उस लोकेशन में उसका काम ठीक से चलता भी है कि नहीं, उसकी खामियां और खूबियों को अच्छी तरह से पहचानो। यही है असली मार्केट रिसर्च दोस्तों, खासकर तब जब आपकी ही तरह कोई और भी वही काम खोल कर बैठा हो। ओके दोस्तों, अब फिफ्थ पॉइंट है अपनी कंपनी को क्या नाम दें। यार जो भी है आप अपनी समझ से नाम दे सकते हो। अपने बिजनेस कंपनी या दुकान का नाम देने या रखने में लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। कोशिश करें कि आपका स्टार्टअप का नाम छोटा होने के साथ ही यूनिक होना चाहिए। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम अक्सर छोटे और यूनिक होते हैं, जैसे KFC, MCD, जियो, टाटा या कोई भी, इनके नाम भी छोटे होते हैं और यूनिक भी। अक्सर लोगों को बड़े नाम याद नहीं रहते। कोशिश करें कि बिजनेस का नाम ऐसा हो जो लोगों को, मतलब लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। ओके दोस्तों, अब यार ये बातें तो हो गई। अब मैं आपसे एक सिंपल सी भाषा में 5-6 लाइनों में बात करने वाला हूँ। देखो, बिजनेस करने में आपको बहुत ही फोकस, बहुत ही मतलब चतन आदमी चाहिए इसमें, कि जो सब कुछ देख रेख कर सकता हो। ये नहीं कि आप आलस से भरे हो, थोड़ी देर बाद फ़ोन चलाते रहते हो, रील्स वगैरह ज़्यादा देखते रहते हो। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। एंड ये शुरू के 5 सालों तक आपको फोकस, बिल्कुल डेडिकेट होकर काम करना।